साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गणेश वर्ल्ड पर। तो यार साथियों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 11th केमिस्ट्री के अंदर यार परमाणु त्रिज्या, और पूरा परमाणु त्रिज्या जो है ना खत्म करेंगे। मतलब इससे संबंधित हर एक जानकारी हम समझेंगे। परमाणु त्रिज्या कितने टाइप की होती है, वैन डर वाल्स त्रिज्या क्या होती है, सहसंयोजक त्रिज्या क्या होती है, यहाँ से आयनिक त्रिज्या क्या होती है, आयनिक में धनायन की त्रिज्या क्या है, ऋणायन की त्रिज्या, मतलब टोटल सम कंप्लीट जो है ना आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये जो परमाणु त्रिज्या है ये है क्या। तो आपको ये पता है बेटा, वृत्त की त्रिज्या जानते हो कैसी होती है। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को आपको वृत्त की त्रिज्या कहा जाता है। जैसे मान के चलो ये मैंने एक वृत्त बना दिया और ये वृत्त का केंद्र है, तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या होती है कि नहीं होती। तो उसी प्रकार मेरे प्यारे डियर साथियों, जो परमाणु है वो भी तो गोल होता है, वो भी तो क्या होता है, गोल होता है, इस टाइप का गोल होता है। लेकिन परमाणु के अंदर केंद्र नहीं होता, नाभिक होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, परमाणु के नाभिक से अंतिम कोश, कोश मतलब कक्षा, कोश मतलब कक्षा है ना, की दूरी को हम क्या बोलेंगे, परमाणु त्रिज्या। जैसे ये एक परमाणु है और इस परमाणु का नाभिक ये है और इसके अंतिम कक्षा मान लेते हैं ये है, तो ये जो दूरी होगी वो आपकी परमाणु त्रिज्या होगी। वो क्या होगी मेरे डियर साथियों, परमाणु त्रिज्या होगी। क्या होगी, परमाणु त्रिज्या। लेकिन मेरे डियर साथियों, परमाणु त्रिज्या जो है वो सबकी अलग अलग होती है। तो सर ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है मेरे भाई क्योंकि सभी परमाणु के अंतिम कक्षा अलग अलग होती है। जैसे हाइड्रोजन का देखें तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, इसलिए हाइड्रोजन के जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एक ही कक्षा में भर जाएंगे, और जब एक ही कक्षा में भर जाएंगे तो अंतिम कक्षा पहली ही होगी इसकी। तो भाई परमाणु त्रिज्या इसकी कौन सी हो जाएगी, तो परमाणु से नाभिक से अंतिम कोश तक की दूरी, तो इसकी परमाणु त्रिज्या यही होगी। लेकिन अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भराते हैं और दूसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब लिथियम के पास 2 कक्षा होती है, तो लिथियम की अंतिम कक्षा क्या होती है, दूसरी होती है। तो इसने क्या बोला, परमाणु के नाभिक से अंतिम कोश तक की दूरी, तो इसका अंतिम कोश ये है, मतलब ये वाली दूरी परमाणु त्रिज्या होगी। अच्छा, सोडियम में बात करें तो सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन में से पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। तो भाई सोडियम के अंतिम कोश कौन सा होता है, तीसरा होता है, और नाभिक से अंतिम कोश तक की दूरी परमाणु त्रिज्या, तो इसकी परमाणु त्रिज्या ये होगी। मतलब सभी परमाणुओं की परमाणु त्रिज्या अलग अलग होती है। क्लियर हो गया बात। तो परमाणु के नाभिक से अंतिम कोश तक की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। अब ये बात आपको क्लियर हो गई। अब इसके बाद एक क्वेश्चन ये आता है कि भाई परमाणु त्रिज्या में आवर्तता बताओ। अब ये आवर्तता शब्द क्या होता है, तो यहाँ पर मैंने आवर्तता शब्द को लिख लिया है बेटा। देखो आवर्तता शब्द का मतलब बेटा ये होता है बढ़ना या फिर घटना, ऐसा बोल सकते हैं। आवर्तता शब्द का मतलब क्या है, बढ़ना या घटना, ये होता है। यहाँ पर एक दूसरी भाषा में लिखा हुआ है, निश्चित अंतराल बाद समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति आवर्तता कहलाती है। मतलब एक निश्चित अंतराल बाद समान गुण वाले तत्व आते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, आवर्तता। देखो अगर हम पहले वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाएं तो इधर ही तक जा पाएंगे, फिर से हमें यहाँ आना पड़ेगा, या फिर आवर्त में हम यहाँ से यहाँ जाएं तो यहाँ के बाद फिर से हमें यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ के बाद फिर से आना पड़ेगा। तो मतलब एक समान गुणों वाले तत्वों के बाद फिर से उन्हीं तत्वों का आना क्या कहलाता है, आवर्तता कहलाता है। तो निश्चित अंतराल बाद समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है, आवर्तता। और आवर्तता को एक मतलब बढ़ना या घटना भी होता है। क्लियर है। तो आवर्तता समझ लिया क्या होता है, बढ़ना या घटना, या फिर दूसरे शब्दों में ये लिखा है कि निश्चित अंतराल बाद समान गुण वाले तत्व आते हैं, इसे आवर्तता कहते हैं। ठीक है, हो गया सर समझ में। अब यहाँ से एक बेटा क्वेश्चन आता है कि भाई परमाणु त्रिज्या में आवर्तता बताओ। मतलब परमाणु त्रिज्या कब बढ़ेगी, कब घटेगी, क्या होगा, ये चीज हमें बताओ। तो एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि भाई परमाणु त्रिज्या में आवर्तता बताओ। तो ये लिख दे रहा हूं यहाँ पर, परमाणु त्रिज्या में आवर्तता, परमाणु त्रिज्या में आवर्तता। तो बेटा आवर्तता जो परमाणु त्रिज्या है उसको हम 2 जगह देखते हैं।
एक बार देखते हैं बेटा हम वर्ग में, कहां पर देखते हैं, वर्ग में, और एक बार बेटा हम देखते हैं आवर्त में, क्योंकि आपको पेरियोडिक टेबल जो है इसमें वर्ग और आवर्त ही हैं। खड़ी लाइनों को बेटा हम वर्ग बोलते हैं और आड़ी लाइनों को हम क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। तो हम एक बार वर्ग में देखते हैं और एक बार आवर्त में देखते हैं। तो आओ सबसे पहले वर्ग में देख लेते हैं। तो वर्ग में चलना सीख लो पहले मेरे साथियों। वर्ग में बेटा हमेशा वर्ग कोई सा भी हो, चाहे पहला वर्ग, चाहे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, कोई सा भी वर्ग हो, 18 वर्गों में से वर्ग में हमेशा ऊपर से नीचे की ओर चला जाता है। ऊपर से कहां की ओर चलते हैं, नीचे की ओर। वर्ग में हमेशा ऊपर से नीचे की ओर चला जाता है। एक क्लियर हो गया, ठीक है। अब आवर्त में कैसे चलते हैं, तो बेटा आवर्त में हमेशा बाएं से दाएं की ओर, हमेशा यहां से चला जाएगा यहां की ओर, यहां से यहां की ओर, यहां से यहां की ओर, यहां से यहां की ओर। और वर्ग में ऊपर से नीचे, वर्ग में ऊपर से नीचे। दो बातें क्लियर हो गई, ठीक है। अब आवर्तता बेटा हम कहां देख रहे हैं, वर्ग में। तो अब ध्यान से सुनियो हमारी बात को। देखो बेटा ये हम पहले वर्ग की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, पहले वर्ग की। और जो हम पहले वर्ग की बात कर रहे हैं हर एक वर्ग के साथ ऐसा ही होता है, ठीक है। तो बेटा ये पहले वर्ग की अगर बात करें तो पहले वर्ग में पहला तत्व कौन है, हाइड्रोजन, उसके बाद लिथियम, उसके बाद सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रोबेडियम, फिर सीजियम और फ्रेंसियम, अंत में ऐसा होता है। तो आप सातों के साथ कर सकते हो, हम इन तीनों से ही आपको समझा देंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो बेटा अगर हम वर्ग में बात करें तो देखो यहाँ थ्योरी लिखी आ रही होगी, इसमें लिखा है किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जब चलते हैं, कोई भी वर्ग हो, 18 वर्गों में से कोई सा भी वर्ग हो, किसी भी वर्ग में ऊपर से जब नीचे की ओर चला जाता है तो जो परमाणु त्रिज्या है वो बढ़ जाती है, वो परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है। अब इसका क्यों जरूर आपको पूछना चाहिए कि सर क्यों बढ़ जाती है, तो वो सुनो आप ध्यान से। बेटा जब भी हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो देखो आप परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती, इसका 1, इसका 3, इसका 11 और फिर और आगे बढ़ती जाएगी। तो परमाणु क्रमांक में क्या होती है बेटा, वृद्धि होती है। तो जैसे जैसे परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है तो आप देखो कक्षाओं की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। यहाँ 1 कक्षा, यहाँ 2 कक्षाएं, यहाँ 3 कक्षाएं, कक्षा की संख्या में वृद्धि हो रही है, बिल्कुल सर हो रही है। तो बेटा मुझे ये बताओ जब परमाणु क्रमांक में वृद्धि होगी तो कक्षाओं की संख्या में वृद्धि होगी, तो क्या कक्षाओं की संख्या बढ़ने से नाभिक से अंतिम कोष तक की दूरी नहीं बढ़ेगी? तो आप बोलोगे सर हाँ बढ़ेगी, ठीक है बिल्कुल बढ़ेगी ना। तो नाभिक से अंतिम कोष तक की दूरी बेटा बढ़ जाती है, और जब नाभिक से अंतिम कोष तक की दूरी बढ़ेगी तो परमाणु त्रिज्या तो बढ़ ही जाएगी ना मेरे प्यारे साथियों, बढ़ ही जाएगी ना, बिल्कुल सर सही बात है। तो समझ में आ गई थ्योरी कि भाई परमाणु किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ कक्षाओं की संख्या में भी वृद्धि होती है, जिससे नाभिक से अंतिम कोष तक की दूरी बढ़ जाती है और इसीलिए परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है। बोलो भाई क्लियर हुई बात? बिल्कुल सर क्लियर हो गई बात। आगे सुनो, तो वर्ग में बेटा आप समझ गए, ये थ्योरी हट गई। अब यहाँ पर बेटा एक चीज और समझ लो, ठीक है, ये अलग से टॉपिक आप समझ लेना, इस बात को अलग से टॉपिक समझ लेना, आपको मैं नोट डाल दे रहा हूं, ठीक है। अब मैं बेटा इस नोट में आपको एक चीज समझा रहा हूं कि जो नाभिकीय आवेश होता है वो क्या होता है, ये आप अभी आप समझ लो, ठीक है, नाभिकीय आवेश, ठीक है। तो बेटा आप यहाँ देखो ध्यान से सुनो, ये आपका एक परमाणु है जिसका ये नाभिक है, इसका ये क्या है, नाभिक है, ठीक है। एक मिनट, ये आपका परमाणु है और इस परमाणु का ये नाभिक है और ये कक्षा है, ठीक है। तो बेटा जो नाभिक का आवेश होता है ना, नाभिक पर आपको पता है प्लस आवेश होता है, नाभिक पर कौन सा आवेश होता है, प्लस आवेश होता है, और नाभिक का जो भी आवेश होता है वो ही नाभिकीय आवेश कहलाता है। मतलब नाभिक पर जो भी आवेश होगा वो नाभिकीय आवेश होगा। क्लियर है कहानी? ठीक है सर ये समझ गए, नाभिक पर उपस्थित आवेश को नाभिकीय आवेश कहते हैं, अलग से बात है, आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं बेटा आपको ये बताना चाह रहा हूं नाभिक का आवेश कब बढ़ेगा और कब घटेगा, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो सुनो ध्यान से मेरे प्यारे साथियों, देखो नाभिक का आवेश बेटा प्रोटॉन की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है। नाभिक का आवेश किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, प्रोटॉन की संख्या पर, क्योंकि ये प्रोटॉन पर प्लस होता है उसका ही आवेश जो है ना नाभिक पर होता है। मतलब प्रोटॉन की संख्या के ऊपर जो है ना
प्रोटॉन की P+ संख्या पर जो है ना नाभ की आवेश डिपेंड करेगा। मतलब अगर हम कहें प्रोटॉन की संख्या अगर बढ़ेगी तो नाभ की आवेश भी बढ़ेगा, और प्रोटॉन की संख्या घटेगी तो नाभ की आवेश भी घटेगा। ये बात याद रखना, नाभ की आवेश किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा? प्रोटॉन की संख्या पर, और प्रोटॉन की संख्या अगर बढ़ेगी तो नाभ की आवेश बढ़ेगा, और प्रोटॉन की संख्या घटेगी तो नाभ की आवेश घटेगा। इतना बात क्लियर है? ठीक है। अब आगे सुनो बेटा, मैं आपसे बोलूं, दूसरी बात यह है कि अगर कक्षाओं की संख्या बेटा बढ़ेगी ना, कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी तो नाभ की आवेश घटेगा। कैसे घटेगा? अब देखो, नाभिक का जो भी आवेश है, अब जो भी आवेश होगा नाभिक का वो देखो, अभी नाभिक का जो भी आवेश है, अगर कक्षा 1 है तो नाभिक के जो आवेश है केवल एक कक्षा पे ध्यान देना पड़ेगा, केवल एक कक्षा का आकर्षण उसको करना पड़ेगा, क्योंकि कक्षाओं में कौन होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन होते हैं। कक्षाओं में कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो नाभिक का जो आवेश है वो एक ही कक्षा पर ध्यान देगा। कितनी कक्षा पर देगा ध्यान? एक कक्षा पर, क्योंकि एक कक्षा है। लेकिन अगर दो कक्षाएं हो जाएं तो इस नाभिक के आवेश को कितनी कक्षाओं पर ध्यान देना है? दो कक्षाओं पर। तो बताओ नाभिक का जो आकर्षण है वो घटेगा कि बढ़ेगा? तो आप बोल दोगे सर घट जाएगा। ठीक है, ये उसी टाइप से है जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और अगर मेरे सामने केवल एक स्टूडेंट बैठा है तो मेरा 100% जो है ना ध्यान उसी एक स्टूडेंट पे रहेगा, और अगर मेरी क्लास में 100 स्टूडेंट हैं तो मेरा ध्यान इन 100 ही स्टूडेंट पर रहेगा। थोड़ा इस पर, थोड़ा इस पर, थोड़ा इस पर, थोड़ा थोड़ा करके सब पे रहेगा। तो मेरा आकर्षण बताओ घटेगा कि नहीं घटेगा? जब स्टूडेंट की संख्या बढ़ेगी तो मेरा आकर्षण भी क्या होगा? आप लोगों पे से घटेगा। लेकिन अगर एक स्टूडेंट होता तो 100% उसी पर होता मेरा फोकस। लेकिन 100 है तो 100 पे होना चाहिए, तो थोड़ा 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 करके बढ़ गया। तो उसी प्रकार बेटा, अगर ना एक कक्षा है तो नाभिक का आकर्षण एक ही कक्षा पर होगा, लेकिन दो कक्षाएं हैं तो नाभिक का आकर्षण घट जाएगा, और कक्षाएं और बढ़ा देंगे तो और घट जाएगा, और बढ़ा देंगे तो और घट जाएगा, और बढ़ा देंगे तो और घट जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी, कक्षाओं की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी, तो नाभिक का आवेश घटेगा, नाभिक का आवेश घटेगा, और कक्षाओं की संख्या घटेगी तो नाभिक का आवेश बढ़ेगा। बोलो बात समझ में आ गया? नाभिक पर उपस्थित आवेश को नाभ की आवेश कहते हैं, और नाभ की आवेश प्रोटॉन की संख्या के ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन कक्षाओं से अगर इसकी बात करें तो कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी तो नाभ की आवेश घटेगा, क्योंकि कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी तो नाभिक को सभी कक्षाओं पे थोड़ा थोड़ा करके ध्यान देना है, इसलिए नाभ की आवेश घट जाएगा। तो बताओ, यहां से यहां की ओर जाएंगे तो नाभ की आवेश घटेगा कि बढ़ेगा? तो आप बोल दोगे सर घटेगा। क्यों? क्योंकि भाई इसलिए घटेगा क्योंकि कक्षाओं की संख्या बढ़ रही है तो नाभिक से अंतिम कोष तक की दूरी भी बढ़ रही है। बोलो बात सही है? बिल्कुल बात सही है। ठीक है, आगे बढ़ो। तो ये वर्ग में हो गया बेटा। अब हम इसी चीज को आवर्त में समझेंगे। देखो, वर्ग में आपने थ्योरी लिख ली, वो वाली जो पहले बताई थी, और ये डायग्राम नीचे से ऊपर तक बना देना, बिल्कुल ऐसे ही बनाना खड़ा हुआ। ठीक है, यहाँ पर पोटेशियम और भी बना सकते हो। ठीक है, लगभग पोटेशियम तक तो बना ही लेना, पोटेशियम में 4 कक्षाएं आएंगी। ठीक है, अब यही चीज बेटा हम आवर्त में देखना चाह रहे हैं। किस में देख रहे हैं? आवर्त में। तो आओ हम देखते हैं आवर्त में। अब हम जो है ना आवर्त की बात समझ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से रखना ध्यान। ये जो परमाणु त्रिज्या है इसमें आवर्तिता वर्ग में हमने देख ली है। अब आप नई हेडिंग डाल देना आवर्त में, और आवर्त में इसकी आवर्तिता देखेंगे। तो आप ध्यान से सुनना बेटा, हमने आवर्त में देखो, हमने यहाँ पर दूसरा आवर्त बना लिया। कौन सा आवर्त बना लिया? दूसरा आवर्त बना दिया, लिथियम बेरिलियम। ठीक है, ये लिखा लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, ये अंत तक हम चले गए। अब यहाँ देखो बेटा, इसका परमाणु क्रमांक 3 4 5 6 7 8 9, मतलब यहाँ परमाणु क्रमांक में वृद्धि यहाँ भी हो रही है, लेकिन जो वर्ग में वृद्धि हो रही थी उतनी नहीं हो रही, क्योंकि वर्ग में देखो ज्यादा वृद्धि हो रही है। 1 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 11 आ गया, 11 के बाद फिर 19 आ गया, बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही थी। और यहाँ पर आप देखो एक एक की वृद्धि हो रही है। क्लियर है कहानी? ठीक है, अब यहाँ देखो एक एक की वृद्धि हो रही है। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 3। तो पहले में 2 और दूसरे में 1। यहाँ पर पहले में 2, दूसरे में 3, नो 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 2 2 हो गए 4। यहाँ 5 है तो पहले में 2 और दूसरे में 3। यहाँ पहले में 2 और दूसरे में 4, 2 5। ठीक है, 2 6 2 6, यहाँ 2 और ये रहा 7।
बोलो इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए, सभी जो परमाणु हैं उनके हमने इलेक्ट्रॉन भर दिए, क्योंकि सभी परमाणु के इलेक्ट्रॉन दो ही कक्षाओं में भराएंगे। क्या कक्षा परिवर्तित होगी? नहीं, क्योंकि पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, फिर 18 और फिर 32 और फिर भी 32, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन भराए जाते हैं मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल, तो पहले में 2 ही भराते हैं तो दो ही भरे, और दूसरे में देखो 8 तक भराते हैं, तो इसके पास एक ही था, एक ही भरा, इसमें 2, इसमें 3, इसमें ऐसे करके भर दिए। तो आप हमें ये बताओ, क्या जब हम बाएं से दाएं की ओर चल रहे हैं तो बोलो क्या कक्षा परिवर्तित हो रही है? नहीं, यहाँ भी सर 2 कक्षा, यहाँ भी 2, 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 सर कक्षा परिवर्तित नहीं हो रही। बोलो, आप बोलोगे नहीं हो रही ना? नहीं हो रही, ठीक है। क्या परमाणु क्रमांक में वृद्धि हो रही है? बिल्कुल, यहाँ देखो परमाणु क्रमांक में वृद्धि हो रही है। क्या परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने से नाभिक पर उपस्थित प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी? तो आप बोलोगे सर हाँ, परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने से नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी। कोई दिक्कत नहीं सर, बढ़ेगी बढ़ेगी मतलब बढ़ेगी, ठीक है, कोई परेशानी नहीं सर, ठीक है, हो गया सर, ठीक है। तो बेटा अब ध्यान से सुनना, अब परमाणु क्रमांक में वृद्धि हो रही है तो प्रोटॉन की संख्या में वृद्धि हो रही है, और जब प्रोटॉन की संख्या में वृद्धि होती है तो नाभ की आवेश बढ़ता है। नाभ की आवेश बढ़ता है तो नाभ की आवेश तो लगातार मेरे प्यारे साथियों बढ़ रहा है। बोलो, नाभ की आवेश तो लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है। तो मुझे ये बताओ, क्या कक्षाओं की संख्या बढ़ रही है? तो आप बोलोगे सर कक्षाओं की संख्या नहीं बढ़ रही, केवल प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है। तो मेरे डियर साथियों यहां ध्यान से सुनो, ये एक व्यक्ति है जिस पर है प्लस, और ये एक व्यक्ति है जिस पर है माइनस। ये प्लस वाला व्यक्ति है और ये माइनस वाला व्यक्ति है। तो आप देखो, ये प्लस वाला व्यक्ति कहां रहता है? नाभिक पर। कहां रहता है? नाभिक पर। माइनस वाला व्यक्ति कहां रहता है? तो ये कक्षाओं में रहता है, क्योंकि माइनस इलेक्ट्रॉन पर होता है और इलेक्ट्रॉन कहां होता है? कक्षाओं पर। तो माइनस वाला व्यक्ति कहां होता है? कक्षाओं में। कहां पर होता है बेटा? कक्षाओं में। और प्लस वाला व्यक्ति नाभिक पर होता है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि बताओ बेटा, प्लस वाला माइनस को खींच लेगा या माइनस वाला प्लस को खींच लेगा? बताओ। तो आप क्या बोलोगे? सर ये अभी हम नहीं बता सकते, पहले हमें ये बताओ किसकी ताकत ज्यादा है, प्लस वाले की ताकत ज्यादा है या माइनस वाले की? तो बेटा ये आया ना क्वेश्चन। तो बेटा जिसकी ताकत ज्यादा होगी वो उसको खींच लेगा। जैसे मुझसे ज्यादा ताकतवर व्यक्ति मुझसे टकराए तो वो मुझे खींच लेगा, और लेकिन मुझसे कम ताकतवर व्यक्ति मुझसे टकराएगा तो मैं उसको खींच लूंगा। बोलो बात सही है? बोलो बिल्कुल सही है। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर प्लस वाला ताकतवर है तो माइनस को खींच लेगा, और माइनस वाला ताकतवर है तो प्लस को खींच लेगा। बात समझ गए? अब यहां ध्यान से सुनो। तो बेटा आप देखो, परमाणु क्रमांक में क्या हो रही? लगातार वृद्धि। तो प्रोटॉन की संख्या में वृद्धि हो रही और नाभिक के आवेश में वृद्धि हो रही। तो नाभिक का आवेश लगातार बढ़ रहा है, लेकिन कक्षाओं की संख्या नहीं बढ़ रही। नाभिक का आवेश बढ़ रहा है, कक्षाओं की संख्या नहीं बढ़ रही। मतलब नाभिक के आवेश के बढ़ने से नाभिक ताकतवर होता जा रहा है। तो नाभिक की ताकत बढ़ती जा रही है और इलेक्ट्रॉन की ताकत नहीं बढ़ रही है। तो नाभिक क्या करेगा? कक्षा को अपनी ओर खींच लेगा। कक्षा को अपनी ओर खींच लेगा, जिससे कक्षा जो है नाभिक के पास आ जाएगी और परमाणु सिकुड़ जाएगा। तो आप देखो, यहां से यहां की ओर जब भी जा रहे हैं तो आप देखो परमाणु का जो आकार है वो घटते क्रम में है। वो घटते क्रम में है। सबसे बड़ा ये, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, मतलब परमाणु का आकार घट रहा है। तो कारण क्या है घटने का? सिर्फ कारण यही है कि नाभिक का आवेश बढ़ने से नाभिक कक्षा को अपनी ओर खींच रहा है, जिससे कक्षा नाभिक की ओर खींच रही है और परमाणु का आकार छोटा हो रहा है। अब इसका रीजन सुनो, ये लिखा आ रहा है, किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु त्रिज्या घट जाती है। क्यों? क्योंकि आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु क्रमांक में तो वृद्धि होती है, लेकिन कक्षाओं की संख्या में वृद्धि नहीं होती, जिससे नाभिक पर प्रोटॉन की संख्या बढ़ने से नाभ की आवेश बढ़ जाता है और नाभिक बाह्य कक्षा को अपनी ओर खींच लेता है, जिससे कक्षा का आकार छोटा हो जाता है और परमाणु त्रिज्या घट जाती है। तो यहां देखो परमाणु त्रिज्या सबसे ज्यादा है,
उससे कम थोड़ी यहाँ, उससे कम इधर, उससे कम इधर, उससे कम इधर, उससे कम इधर और सबसे कम इधर। तो ये इसका रीजन रहा। आई होप आप समझ गए होंगे मेरे डियर साथियों, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। ठीक है, अब हम बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। मेरे डियर साथियों, अब हमारी जो धनायन और ऋणायन है इनकी त्रिज्या आएंगी। देखो आपको पता है ये लिखा है धनायन और एक होता है ऋणायन। आपको पता है ना आयन दो प्रकार के होते हैं, जैसे एक पर होता है प्लस और एक पर होता है माइनस, ऐसा कुछ होता है ना। आपने आयन दो ही टाइप के पढ़े, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं धनायन। तो बोलो, आपसे बोलूं कि बोलो बेटा ये क्या धनायन है, तो आप बोल दोगे हाँ सर ये धनायन है। ठीक है, मैं बोलूं बेटा ये Na प्लस क्या धनायन है, तो आप बोल दोगे हाँ सर ये धनायन है। मैं बोलूं Mg2 प्लस बेटा ये धनायन है, तो आप बोल दोगे हाँ सर धनायन है। मतलब जिस पर प्लस होता है वो धनायन ही तो होता है और जिस पर माइनस होता है वो ऋणायन होता है। ठीक है, तो अब यहाँ सुनो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपसे कह रहा हूँ क्वेश्चन है धनायन की त्रिज्या क्या है। धनायन की त्रिज्या क्या है, तो बेटा ये धनायन है, इन धनायनों के भी तो कुछ नाभिक होंगे कि नहीं। जैसे मान के चलो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो इसका परमाणु क्रमांक 13 होता है, परमाणु क्रमांक 13 मतलब इलेक्ट्रॉन 13 होते हैं। ठीक है, लेकिन इसने 3 इलेक्ट्रॉन दान कर दिए, 3 प्लस रखा मतलब 3 दान कर दिए, तो 13 में से जब 3 दान कर दिए तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे मेरे प्यारे साथियों, 10 बचे। इसने एक दान कर दिया, 11 होते हैं, एक दान कर दिया तो 10 बचे। इसने 2 दान कर दिया तो कितने बचे, 10 बचे। बोलो बचे कि नहीं। ठीक है, तो इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 10 है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। चलो दूसरे बनाते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो मैंने यहाँ K प्लस लिख दिया, क्या लिख दिया बेटा, K प्लस। अब K का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 19। एक दान कर दिया तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे बेटा, 18 बचे। क्या बचे, 18। तो 18 इनके 10 इलेक्ट्रॉन से इसका परमाणु बनाएंगे तो भाई नाभिक तो सेम रहेगा। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो पहली कक्षा में कितने बनेंगे, 2 और दूसरी कक्षा में कितने बनेंगे, 8। ये इसका नाभिक और ये इसका अंतिम कोष, ये धनायन का नाभिक और ये इसका अंतिम कोष। अब इस धनायन का भी नाभिक और अंतिम कोष होगा तो 18 भरो, तो पहले में 2, दूसरे में, पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 8। मतलब इस धनायन में कितनी कक्षाएं हैं, 3 और इस धनायन में कितनी कक्षाएं हैं, 2। तो जैसे परमाणु का नाभिक और अंतिम कोष होता है उसी टाइप से धनायन का भी नाभिक और अंतिम कोष होता है, उसी टाइप से धनायन का भी नाभिक और अंतिम कोष होता है। ठीक है, चलो अब आगे हम समझेंगे। तो ध्यान से समझ गए कि भाई धनायन का भी नाभिक और अंतिम कोष होता है, ऋणायन का भी होगा, सबका होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को बहुत अच्छे से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है तो धनायन की त्रिज्या क्या है, तो इसका जवाब है धनायन के नाभिक से अंतिम कोष तक की दूरी को धनायन की त्रिज्या कहते हैं। धनायन के नाभिक से अंतिम कोष तक की दूरी को धनायन की त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से आगे आपको समझना है। ठीक है, यहाँ देखो जैसे ये Al है, क्या है ये Al। अगर Al अपने 3 इलेक्ट्रॉन दान कर दे, Al अपने 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, दान कर दे, तो ये बन जाएगा Al3+। बोलो बनेगा कि नहीं, तो आप बोलोगे हाँ सर बनेगा। ठीक है बेटा, आप ये बताओ इस Al का जो परमाणु क्रमांक कितना था, 13 था, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने थे बेटा, 13 थे। जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन दान कर दिए, इसने 3 इलेक्ट्रॉन दान कर दिए, तो इसके पास बेटा इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 10 बचे। ठीक है, अगर इस परमाणु, इस Al का परमाणु, इस Al का हम परमाणु बनाएं तो देखो 10 कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 13। तो पहले में कितने बनेंगे, 2, दूसरे में कितने बनेंगे, 8 और तीसरे में कितने बनेंगे बेटा, 3 बनेंगे कि नहीं। ठीक है, और अगर इसका हम बनाएं तो ये नाभिक पहले में कितने बनेंगे, 2 और दूसरे में कितने बनेंगे, 8। ठीक है, कितने बनेंगे, 8। 10 इलेक्ट्रॉन भरा गया। देखो इसके 13, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, 13, 3 कक्षाओं में भराए थे, इसमें कितने थे, 10, तो वो 2 ही कक्षा में भरा गए। बोलो भरा गया कि नहीं। ठीक है, तो आप ये धनायन की त्रिज्या समझ गए। धनायन के नाभिक से अंतिम कोष तक की दूरी क्या बोलेंगे, धनायन की त्रिज्या। अब क्वेश्चन मेन यहां से आता है मेरे प्यारे साथियों कि जो धनायन की त्रिज्या है, जो धनायन की त्रिज्या है, ये जो धनायन की त्रिज्या है, ये धनायन की त्रिज्या मूल परमाणु से वो तो कम है कि ज्यादा, बोलो कम है कि नहीं, ज्यादा। तो आप बोलोगे सर ये 2 कक्षाओं की है और ये 3 कक्षाओं की है, तो आप बोलोगे सर ये जो मूल परमाणु है इसकी ज्यादा है और इसकी कम है। तो क्यों है कम, वो बताओ क्यों है कम। तो बता रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, सुनो। धनायन की जो त्रिज्या है अपने मूल परमाणु से कम होती है, मूल परमाणु से कम होती है। क्यों होती है कम, क्योंकि धनायन इलेक्ट्रॉन
दान कर देता है। धनायन इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? दान। ठीक है, जैसे ही मूल परमाणु से धनायन में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन दान कर दिए जाते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन दान कर दिए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जब दान कर दिए जाते हैं तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है। किसकी संख्या बढ़ जाती है? प्रोटॉन की संख्या। देखो अब यहाँ पर इसका परमाणु क्रमांक कितना था? 13। तो इलेक्ट्रॉन 13 थे, प्रोटॉन 13 थे। प्रोटॉन तो कभी दान नहीं किए जाते। अब इसने इलेक्ट्रॉन दान कर दिए तो इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने बचे? 10, लेकिन प्रोटॉन तो अभी भी 13 है। तो देखो इलेक्ट्रॉन कम हो गए, प्रोटॉन बढ़ गए। अभी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यहाँ बराबर हैं, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन कम हो गए, प्रोटॉन बढ़ गए। इलेक्ट्रॉन को दान करने से प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है। और प्रोटॉन क्या करता है? प्रोटॉन की संख्या जैसे ही बढ़ेगी तो प्रोटॉन की संख्या जैसे ही बढ़ेगी तो नाभिकीय आवेश बढ़ जाएगा, और नाभिकीय आवेश के कारण कक्षा अंदर की ओर खिंच जाएगी। और वैसे भी इलेक्ट्रॉन जब दान कर दिए जाते हैं तो कक्षाएं कम हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि धनायन की त्रिज्या अपने मूल परमाणु से कम होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दान कर देने से प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जब दान करेंगे तो कक्षाओं की संख्या भी हो जाएगी कम। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों ऋणायन की त्रिज्या। क्या है? ऋणायन की त्रिज्या। ऋणायन की त्रिज्या, तो बताओ ऋणायन की त्रिज्या क्या है? ऋणायन की त्रिज्या देखो ध्यान रखना, धनायन बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, एक एग्जांपल के थ्रू मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर यहाँ सुनना ध्यान से। ठीक है, जैसे ये Al है। क्या है? Al। ये है Al प्लस, ये है Al2 प्लस, और A है Al3 प्लस। तो देखो धनायन की संख्या अगर बढ़ेगी तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? घट जाएगी, क्योंकि धनायन की त्रिज्या मूल परमाणु से क्या होती है? कम होती है। तो जैसे जैसे धनायन का मान बढ़ेगा वैसे वैसे त्रिज्या कम हो जाएगी। क्लियर साथियों, मैंने यहाँ पर आप देखो धनायन को देखो बढ़ते क्रम में लिखा है। देखो ये मूल परमाणु, फिर इस पर 1 प्लस, इस पर 2 प्लस, इस पर 3 प्लस। मतलब मैं कहना आपसे इतना चाह रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों, जब धनायन का मान बढ़ेगा, जब भी धनायन का मान बढ़ेगा तब तब क्या होगा बेटा? परमाणु जो त्रिज्या है वो क्या होगी? घटती है। परमाणु त्रिज्या घटती है, मतलब ये परमाणु त्रिज्या का घटता क्रम है। तो ध्यान रखना कि जब धनायन का मान बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या घटेगी, क्योंकि धनायन की जो त्रिज्या है मूल परमाणु से क्या होती है? कम होती है। और क्यों होती है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, याद रखना। अब आप आ जाओ ऋणायन की त्रिज्या पर। तो मेरे प्यारे साथियों आप देखो यहाँ पर, जैसे मान के चलो ये आपका परमाणु है Cl। अच्छा, ये ऋणायन कब बनेगा? जब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। बोलो ऋणायन कब बनेगा? जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तब बनेगा ना। ठीक है, तो जब ये ऋणायन बनेगा तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को इसने ग्रहण कर लिया और इस पर 1 माइनस। अब यहाँ देखो इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 17। तो इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने होंगे? 17 होंगे। ठीक है, कितने होंगे? 17 होंगे। ठीक है, अब इसका परमाणु क्रमांक 17 था, लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लिया, तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन मेरे प्यारे साथी हो गए 18। अब इलेक्ट्रॉन तो 18, देखो इसके पास परमाणु क्रमांक 17 था तो इलेक्ट्रॉन कितने थे? 17, और प्रोटॉन भी कितने थे? 17। अब इसके पास प्रोटॉन तो 17 ही रहे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18। तो देखो जैसे ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ेगी तो प्रोटॉन संख्या घट जाएगी। देखो इलेक्ट्रॉन 18 हुआ तो प्रोटॉन घट गए ना अपने आप। ठीक है, अब यहाँ सुनो, इसके इलेक्ट्रॉनों को कक्षा में भरो। तो पहली कक्षा में कितने बेटा? 2, दूसरे में कितने? 8, और तीसरे में कितने बेटा? 7। 17 इलेक्ट्रॉन भरे। ठीक है, यहाँ इसके भरो 18। तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, कितने हो गए टोटल? 18। तो आप देखो यहाँ भी 18 इलेक्ट्रॉन और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन? 17। तो आप हमें ये बताएं कि देखो जैसे ही इसकी त्रिज्या इधर से इधर आएंगे तो परमाणु की जो त्रिज्या है वो बढ़ेगी या फिर घटेगी। देखो मैं फिर से बना देता हूँ, ये आपका नाभिक रहा, ये आपका पहली कक्षा, ये दूसरी, और ये आपकी तीसरी कक्षा। इसमें 2, इसमें 8, इसमें 8। ठीक है, तो बताओ परमाणु त्रिज्या यहाँ बढ़ेगी या घटेगी? तो आप देखो बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से निकालना। आप देखो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किए, जैसे ही इसने बेटा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई और प्रोटॉन की क्या हो गई? कम। तो बताओ ताकतवर ये वाला हुआ कि ताकतवर ये वाला? तो आप बोलोगे सर ताकतवर इलेक्ट्रॉन हुआ। तो जब ताकतवर इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? कक्षाओं में। तो कक्षा बाहर की ओर फैलेगी। तो ध्यान रखना, जब इलेक्ट्रॉन ताकतवर होंगे तो कक्षा बाहर की ओर फैलेगी, और जब प्रोटॉन ताकतवर होंगे तो कक्षा अंदर की ओर जाएगी।
ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई इसलिए कक्षा बाहर की ओर फैलेगी, मतलब परमाणु का आकार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो मैं कहना आपसे इतना चाह रहा हूं कि जो धनायन की त्रिज्या ऋणायन की त्रिज्या है वो मूल परमाणु से अधिक होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से, क्योंकि ऋणायन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से प्रोटॉन की संख्या कम हो जाती है, फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन की संख्या जब बढ़ेगी तो कक्षा बाहर की ओर फैल जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर एक बात सुनो, देखो परमाणु त्रिज्या जब ऋणायन के धनायन का मान बन रहा है तो परमाणु त्रिज्या घटती है, लेकिन मेरे प्यारे साथियों जैसे Cl क्या है, ये Cl, और यहाँ पर या फिर यहाँ देखो बेटा ये कार्बन है, ठीक है, ये रहा आपका फ्लोरीन 1-, ये रहा आपका ऑक्सीजन 2-, और ये रहा आपका नाइट्रोजन 3-, और ये रहा कार्बन आपका 4+। तो बेटा जैसे जैसे 4-, तो जैसे जैसे ऋणायन की संख्या बढ़ेगी तो जो परमाणु त्रिज्या है वो भी क्या होगी, बढ़ती है। ठीक है। तो ध्यान रखना, ऋणायन का मान बढ़ने से परमाणु त्रिज्या बढ़ती है और धनायन का मान बढ़ने से परमाणु त्रिज्या घटती है। क्यों बढ़ती है, क्यों घटती है, ये मैंने आपको रीजन आपको समझा दिया है। आई होप आप समझ गए होंगे, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो आज की वीडियो मेरे प्यारे साथियों परमाणु त्रिज्या नाम का हमने टॉपिक उठाया था और हमने आपको कोशिश की समझाने की, और मुझे आपको ऐसा लग रहा है कि आज समझ में भी आ गया हो गया। तो एक बार दिल से वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कर दो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।